तो आप लोग ने फॉर्मेट अच्छी तरीके से समझ लिया होगा पिछले वीडियो में। अब हम उसको और अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए समझते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th 11th सब एक जैसे हैं वैसे, तो आप जो चाहे मैं करवा सकता हूं। चलिए मैं 11th नंबर क्वेश्चन करवाता हूं आपको। 11th नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1 फॉर फेब्रुअरी मंथ के ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 800 यूनिट्स एट कॉस्ट 4000। ठीक है, फिर आगे देखते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये जरूर दिया होगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितने परसेंट वर्क कंप्लीट हो चुका था। तो ओपनिंग है इसका मतलब लास्ट पीरियड में ही, लास्ट मंथ में ही 100% इसमें मटेरियल लग चुका था, तो अब वापस मटेरियल लगाने की आवश्यकता नहीं। लेबर 60% लग चुका था तो 40% लगा देंगे। ओवरहेड भी 60% लग चुका था। फिर इनपुट ऑफ मटेरियल यानी नया इनपुट, फ्रेश इनपुट एट कॉस्ट ऑफ 36,800 फॉर 9,200 यूनिट्स। वेजेस इंकर्ड 16,750। प्रोडक्शन ओवरहेड 8,370। यूनिट स्क्रैप्ड 1,200। स्क्रैप्ड हुई तो स्क्रैप्ड मतलब वेस्टेज, अब नॉर्मल या एबनॉर्मल पता नहीं, बट यूनिट स्क्रैप्ड। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट्स यानी ये जो लॉस है उसका परसेंटेज दिया है, इसमें मटेरियल लग चुका था 100% और लेबर ओवरहेड 80% लग चुके थे, फिर लॉस हुआ था। क्लोजिंग WIP भी दिया हुआ है, उसका परसेंट भी दिया है। 7,900 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब ये इस प्रोसेस का फाइनल आउटपुट है व्हिच इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नॉर्मल लॉस मींस प्री डिसाइडेड लॉस 8% ऑफ टोटल इनपुट। उन्होंने क्लियर कर दिया कि 8% किसका निकालोगे, टोटल मतलब ओपनिंग प्लस यूनिट्स पुट इन, मतलब ओपनिंग प्लस यूनिट्स पुट इन मींस फ्रेश यूनिट्स, दोनों का मिला के 8%। नहीं लिखे तो भी यही कंसेप्ट होता है। किसी क्वेश्चन में लिख देंगे 8% ऑफ फ्रेश यूनिट्स, 8% ऑफ यूनिट पुट ड्यूरिंग द पीरियड, 8% ऑफ फिजिकल यूनिट्स, तो फिजिकली तो ये यूनिट नहीं, फ्रेश यूनिट्स इनपुट की, ओपनिंग तो पहले से चली आ रही थी, तो ऐसा लिख दे तो फिर आप ओपनिंग छोड़ के सिर्फ फ्रेश यूनिट्स पे निकाल, वरना कुछ नहीं लिखे, सिर्फ लिखे 8% ऑफ इनपुट, तो फिर दोनों पे निकालना, ओपनिंग प्लस फ्रेश यूनिट्स। ये हर क्वेश्चन आप पढ़ के देख लो, यही 4-5 चीज मिलेगी, ओपनिंग, क्लोजिंग, नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल लॉस, यूनिट्स पुट इनपुट इतने की, इतने आउट, यही 5 पॉइंट। क्वेश्चन इतना बड़ा भी दिख रहा है लेकिन पॉइंट वही है। अब वही 4 चीज कैलकुलेट करना, 4 स्टेटमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, सेकंड कॉस्ट पर यूनिट का, थर्ड कैलकुलेट एब्नॉर्मल लॉस वगैरह, फोर्थ शो प्रोसेस अकाउंट। अब मैं आपको पहले प्रोसेस अकाउंट बनाता हूं, तो हम देखते हैं प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है। तो प्रोसेस अकाउंट हम जैसा बनाते आए हैं वैसा ही बनेगा, प्रोसेस अकाउंट कोई नहीं बात। यानी प्रोसेस अकाउंट में आज तक आप यही सब चीजें लिखते आए। तो प्रोसेस 1 फर्स्ट ये प्रोसेस अकाउंट पहला ही, तो कहीं और से ट्रांसफर तो आएगा नहीं इसमें। ओपनिंग WIP, वर्क इन प्रोग्रेस से आपका, अभी ये सब कंसेप्ट नहीं लगाना है, आप नॉर्मल लिखो 800 यूनिट से, और कितने हजार की है, 4,000 की, तो 800 यूनिट लिख दी मैंने, 4,000 रुपए। इसका मटेरियल लेबर और अलग अलग दिया होता तो भी सबका मिला के इकट्ठा ओपनिंग कितना वो लिखते हैं। फिर ड्यूरिंग द पीरियड में और क्या लगा, तो आगे सीक्वेंस में चलो आप। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री से भी मुझे कोई लिखा दे रहा है, यहां डिग्री का कोई रोल नहीं। इनपुट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट 36,800, इनपुट ऑफ मटेरियल 36,800, यूनिट्स कितनी, 9,200, 9,200 यूनिट्स। फिर क्या है आपका, आगे चलते हैं। लेबर 16,740, लेबर 16,740, ठीक है, ये लेबर। ओवरहेड्स कितने,
ओवरहेड से आपके प्रोडक्शन ओवरहेड 8370 ठीक है। एक्चुअली मुझे पूरा क्वेश्चन समझाना है एक ही बोर्ड पे ताकि एक साथ आपको समझ में आए, इसलिए मैं कुछ मिटाऊंगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे लेटर में लिख रहा हूं, आप जूम करके देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। यूनिट स्क्रैप्ड 1200 यूनिट स्क्रैप, लेकिन पता नहीं इसमें से नॉर्मल कितनी है एब्नॉर्मल कितनी, क्योंकि यहाँ कहां लिखा, यहाँ तो टोटल स्क्रैप लिखा है, तो इसको छोड़ता हूं मैं। क्लोजिंग WIP 900, क्लोजिंग WIP 900, क्लोजिंग WIP कहां है क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग WIP 900, यानी 900 यूनिट्स ऐसी रह गई जिस पर काम आधा अधूरा हुआ, पूरा नहीं हुआ। 7,900 units were completed and transferred to next process. Transfer to next process हम किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, by transfer to next process 7,900। अमाउंट नहीं दिया इनका। नॉर्मल लॉस 8%, नॉर्मल लॉस किधर लिखते हैं, वो भी इधर लिखते हैं, नॉर्मल लॉस 8%, 8% ऑफ बोथ लिखा था क्वेश्चन क्लियर, दोनों का मिलाकर 8%, तो दोनों मिला के कितने हो गए आपके 10,000, 10,000 का 8% 800 यूनिट, कितने में बिकेगी, स्क्रैप वैल्यू रखी 4 रुपए, कितने की 4 रुपए की रेट से बिक सकती है, तो 3200 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की 400 यूनिट एब्नॉर्मल लॉस थी, टोटल 1200 स्क्रैप हुई थी, 1200 में से 800 तो प्री डिसाइडेड थी, इतना तो होना ही थी, इससे ज्यादा हो जाए तो एब्नॉर्मल, कम हो जाए तो एब्नॉर्मल गेन, यही तो बताया मैंने। जो प्री डिसाइडेड लेवल होता है उससे ज्यादा हो जाए तो एब्नॉर्मल लॉस, उससे कम हो लॉस तो एब्नॉर्मल गेन, इधर आ जाता है। ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो 10 पॉइंट थे, 10 पॉइंट वो देख लो। अब तो क्वेश्चन में नया क्या है बताओ मुझे, कहां नया है कुछ, सब कुछ तो वही लिखा है मैंने, सब कुछ वही लिखा है मैंने, क्या नया लिख दिया बताओ। तो ये सब ऐसे ही लिखना है, यहाँ कोई परसेंट से लेना देना नहीं है आपको, किसी भी तरीके के कोई परसेंट, सिंपल जैसे हम क्वांटिटी जैसे वैल्यूज लिखते थे वही लिखेंगे। बस यहाँ फर्क इतना सा है कि वो जो क्वेश्चन थे ना जो सिंपल बेसिक, उसमें हमने क्या किया था एक बार याद करो, हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट लगाई माइनस 3200 किया, डिवाइडेड बाय कितना कर दिया, 10,000 में से नॉर्मल लॉस हटा दिया, 800 डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या करा था, सारी कॉस्ट को सब पे बराबर बराबर एलोकेट कर दिया, उसी रेट से हमने नॉर्मल का वैल्यूएशन भी कर लिया था, उसी रेट से हमने ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का वैल्यूएशन भी किया था। लेकिन इस बार आप देखो, अगर मैं ऐसा करता हूं टोटल माइनस डेज उसी तरीके से, तो इन 3 चीजों का वैल्यूएशन सेम हो जाएगा, सबके एक जैसी रेट आ जाएगी, है ना। यानी सपोज एग्जांपल मैं करता हूं 4,000, 36,800, 16,740 और 8,370, टोटल मिला के 65,910 और माइनस नॉर्मल लॉस। नेट कॉस्ट जो आई आपकी वो 62,710 है। डिवाइडेड बाय क्या करते थे, टोटल क्वांटिटी इनपुट 10,000, 10,000 में से क्या करते थे, नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया, नॉर्मल लॉस 800 यूनिट्स, तो 62,710 गुड यूनिट्स एब्सॉर्ब बाय गुड। ये ऐसा करता हूं अगर मैं डिवाइड बाय 9,200, तो कॉस्ट होती है 6.81, 6 रुपए 81 पैसे। फिर हम क्या करते थे, इसमें भी 6 रुपए 81 पैसे, सब में इंटू कर देते थे, इसका मतलब हम सभी का वैल्यूएशन एक जैसा करते थे। जैसे आपने डिवाइड किया मतलब आपने इस वाली कॉस्ट को सब पर इक्वल अलोकेट कर दिया, सब पे बराबर बराबर। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर कंसेप्ट समझना चाहते हो, सोचो कि क्या इन 7,900 जो कंप्लीट यूनिट्स है, कंप्लीट यूनिट से जो हमारी तरफ से 100% कंप्लीट है, तभी तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस पे जो मटेरियल लगा होगा, लेबर ओवरहेड लगा होगा, 100% लगा, पूरी 7,900 यूनिट। और इन पे जो लगा होगा 900, क्या पूरा 100% लगा होगा, नहीं, क्योंकि इस परसेंट दिया है। मटेरियल तो 100 लग गया, लेकिन लेबर ओवरहेड 70% लगी, तो इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट वहां एक जैसे कैसे आ सकती है, सोचो।
मटेरियल 100 लगा है तो मटेरियल तो चलो सब पे 100 मांग लिया, लिख रहा है, लेकिन लेबर और ओवरहेड सब पे 100 है क्या? हो ही नहीं सकते। अगर हो जाए तो फिर ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का नहीं बना। तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन में परसेंटेज दिए होंगे, डब्ल्यूआईपी होगा। डब्ल्यूआईपी इसीलिए तो ये क्वेश्चन डब्ल्यूआईपी का बना, वरना जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब मुझे इसका वैल्यूएशन इसका अलग अलग करना चाहिए, और इसी के लिए सारी झंझट। अब इसमें मुझे मटेरियल कितना लगाना चाहिए? तो मटेरियल तो 100% लगा, लेकिन लेबर 36,740 का सब पे बराबर बराबर लगी नहीं। इस पर 100% लगी होगी, एबनॉर्मल पे 80% लगी होगी, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे 70% लेबर लगी। तो तीनों पे लेबर अलग अलग, इसलिए हमें रेट भी 3 अलग अलग निकालना है। ये हमने ओवरऑल रेट निकाली थी, इकट्ठी निकालनी थी, लेकिन अब हमें इकट्ठी निकालना। मटेरियल की रेट अलग, लेबर की रेट अलग, ओवरहेड की रेट अलग, कंसेप्ट वहीं आ जाएंगे घूम फिर के। ठीक है, यूं हम इकट्ठी रेट निकालते थे तो पूरे के पूरे कितने से इंटू करते थे? 6 रुपए 81 पैसे, 6 रुपए 81 पैसे सब में। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम 3 रेट निकालेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 3 के रेट। तो इस पे तो सब कुछ लिखेंगे, लेकिन इस पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब अलग अलग लिखेंगे। इस पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड अलग अलग। बस ये कंसेप्ट आपको बनना है। इसी 3 वैल्यू के झंझट में 3 स्टेटमेंट बनेंगे, ये समझना है। चलिए अब पहले इस स्टेटमेंट पर आते हैं। क्या कहते हैं इस स्टेटमेंट में? तरीका क्या बताया मैंने आपको? नंबर 1 आप क्या लिखोगे? अच्छा, इसका फॉर्मेट फिक्स है, फॉर्मेट फिक्स है इसका, तो इसलिए फॉर्मेट से चलना। क्वेश्चन भले ऊपर नीचे दिया हो, आप तो फॉर्मेट नंबर 1 ढूंढना। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया हो तो बहुत अच्छी बात। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितनी यूनिट्स दे रखी है? 800। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले ये आउट करूंगा मैं, पहले ही वन भेजूंगा, ये आउट करूंगा, ट्रांसफर टू नेक्स्ट। लेकिन क्या इस 800 यूनिट पर पूरे 800 यूनिट के इक्वल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगा? नहीं, आप लास्ट मंथ में ही इस पे कुछ लगा चुके थे। कितना कंप्लीट था? मटेरियल 100% लगा था, अभी कुछ भी नहीं लगाना। तो ओपनिंग जब आउट होता है तो उस पे हम बैलेंस परसेंट लगाते हैं, मटेरियल में कुछ बचा ही नहीं बैलेंस। लेबर 60% लग चुका है, ओवरहेड 60% लग चुका है। जब लेबर ओवरहेड के परसेंट सभी में सेम हो तो आप उन दोनों का कॉमन एक कॉलम भी बना सकते हो, डबल डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं, एक ही कॉलम। तो 60% हो चुका है, अब कितना? 40%, 40% के इक्विवेलेंट वर्क अब होगा। तो 800 यूनिट पर 800 यूनिट के बराबर काम नहीं होगा, 800 यूनिट पर 40%, यानी कि 320 यूनिट के इक्विवेलेंट वर्क होगा। 320 यूनिट पर जितना काम होता है उतना काम होगा। 800 पर 320 इक्विवेलेंट यूनिट के बराबर, यानी 320 कंप्लीट यूनिट के बराबर काम होगा। बनेगी 800, लेकिन 800 यूनिट पर ऐसा वर्क होगा, 40% वर्क होगा, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 320 यूनिट के बराबर। ठीक है, फिर मैं कहा था आप इस तरफ तो इनपुट लिख दोगे, फ्रेश इनपुट, फ्रेश इनपुट उस तरफ लिखेंगे, सिर्फ उस तरफ 9200। अब इस फ्रेश इनपुट में से क्या क्या हुआ? तो इसमें से प्रोडक्शन हुआ होगा, यानी फिनिश्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोडक्शन कितना हुआ? प्रोडक्शन टोटल हुआ 7900। कितना दिया हुआ है? फिनिश्ड गुड्स बोले, आउटपुट बोले, प्रोडक्शन बोले, 7900 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस टोटल। तो टोटल 7900, लेकिन उसमें से ओपनिंग आपको माइनस कर देना है। क्यों? वो तो टोटल है ना जो ट्रांसफर की, उसमें से फीफो मेथड में 800 तो ये पहले ही ट्रांसफर होगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये ट्रांसफर हुई होगी, फिर इसमें से ट्रांसफर हुई होगी, तो इसमें से वापस 7900 थोड़ा ट्रांसफर हुई होगी, डबल हो जाएगा। तो 800 भी चले गए, 7900 ये भी चले जाए, तो ये तो 8700 ट्रांसफर हो जाएगा। तो टोटल ट्रांसफर दिया है, इसका मतलब इसमें से ओपनिंग हटा दे फीफो मेथड में, अब बचा 7100। यानी आउट ऑफ फ्रेश यूनिट्स कितना ट्रांसफर, इसमें से कितना ट्रांसफर हुआ? 7100। पुराना कितना ट्रांसफर हुआ? 800। तो टोटल मिला के 7900 यूनिट ट्रांसफर। अलग अलग क्यों करा सर? इसलिए करा कि इस पर आप पिछली बार कुछ काम कर चुके थे, तो बचा हुआ काम करना।
ये यूनिट्स तो प्योर न्यू यूनिट्स है ना, इस पे पुराना कुछ है नहीं, तो सारा काम अभी हुआ होगा, मटेरियल भी 100% अभी लगा होगा, लेबर ओवरहेड भी 100% लगे होंगे, तो इसके परसेंट कभी नहीं देंगे वो। और ये कंप्लीट है प्रोडक्शन तो पूरा 7100, पूरा 7000, 100% मटेरियल लेबर ओवरहेड ड्यूरिंग द मंथ, फरवरी मंथ में। इनमें से इतना प्रोडक्शन हो गया, इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस हुआ होगा 8%, 8% इसका दोनों का मिला के, तो अभी हमने निकाला था 10,000 का 8%, 800 रुपए, 800। इसका परसेंट कहीं कुछ भी नहीं लिखना, सब डैश कर दिया करो, कुछ भी नहीं लिखना। यहां लिखेंगे, यहां इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये इन और आउट है, तो कॉलम मैच होना चाहिए ना, जितनी क्वांटिटी डाली उसमें क्या होगा वो तो बताना पड़ेगा, कि वो लॉस हो या कुछ भी हुआ तो सही कुछ, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस 400 यूनिट इसके संबंध दी हुई है ना, और नहीं भी दी होती तो बैलेंसिंग फिगर्स आ जाती। अब इसका परसेंट दिया है, नहीं दिया होता तो 100% मान लेना है इसमें, लेकिन दिया है तो वो लेना। 6th नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है यूनिट स्क्रैप्ड, उसका परसेंटेज मटेरियल इसमें 100% लग चुका था, इसका मतलब 400 यूनिट पर पूरे 400 यूनिट के बराबर मटेरियल लग चुका था। लेबर 400 यूनिट पर पूरी लेबर ने लिखी थी 80%, यानी 320 यूनिट के इक्विवेलेंट लेबर लगी थी, यानी जितनी लेबर 320 यूनिट पर लगती उतनी लगी थी, ठीक है। क्लियर है बात? इसको एक बार और ऐसे समझाता हूं मैं कि मान लो आपकी लेबर के रेट 1 रुपये पर यूनिट है, आपकी लेबर रेट क्या है 1 रुपए, 1 यूनिट पे कितनी लगती 1 रुपए, तो क्या 400 यूनिट पर आपने 400 रुपए लगाया? क्या पूरे 1 रुपए लगाया आपने? नहीं, आपने कितनी लेबर खर्च की 80%, तो 80% अगर लेबर खर्च की आपने, तो 80% लेबर खर्च की, इसका मतलब 320 रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए 320, ठीक है। तो अब मैंने 80% इसका निकालो 80% या इसका निकालो 80%, बात तो एक ही ना। अब मेरे पास क्वेश्चन में रेट है क्या 1 रुपए की, तो मैंने अज्यूम कर ली, इसलिए हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास क्वांटिटी रहती है 400 क्वांटिटी, और परसेंट रहते हैं 80, तो इसलिए हम 320 से करते हैं। तो हमारे पास ये रहता है इसलिए 320 पर 1 रुपए के हिसाब से 320 हो जाएगा। तो रेट हमारे पास नहीं, रेट जो भी आएगी वो बाद में आएगी, लेकिन अभी तो हमारे पास भी है, तो इसलिए हमने परसेंट इस पे लगा दी। तो हमने 400 यूनिट को कन्वर्ट कर लिया इक्विवेलेंट यूनिट्स में, 320 के बराबर, यानी 400 यूनिट पे 80% खर्चा हुआ, जो 320 यूनिट के खर्चे के बराबर था, इसलिए ऐसा कर रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपका कितना है इस क्वेश्चन में 900 यूनिट्स। ये कितने परसेंट है? अच्छा, ये क्लोजिंग पे तो आप पूरा परसेंट लो, क्लोजिंग तो इस बार का ही ना, ओपनिंग पे बैलेंस परसेंट लेना क्योंकि वो लास्ट ईयर का था, ये तो इस बार का, इस बार तो इतना ही काम हुआ होगा। तो गिवन परसेंटेज है 100%, यानी पूरे 900 यूनिट के बराबर मटेरियल लगा। 70% लेबर एंड ओवरहेड 630, ठीक है, बस हो गए। फॉर्मेट से चलना, ओपनिंग क्लोजिंग, 2 लॉस और 1 प्रोडक्शन, हमेशा 5 पॉइंट का ही खेल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा गेन आ सकता है। तो देख लेना, इधर 10,000 टोटल आ रहे हैं, इधर भी टोटल 10,000 हो रहा है, इधर टोटल कितना हो गया 10,000। देख लो आप, ये 8 और 8,000 और ये 9, 10 ज्यादा आता तो गेन होता तो माइनस कर देता। अब यहां टोटल लगा देते हैं, यानी आपने जो मटेरियल पे खर्चा किए, इस पर आपने कोई खर्चा नहीं किया है 800 पे, इस 7,100 पे पूरा किया आपने, 400 पर किया और 900 पे किया, 8,400। इधर आपने 320 पर किया, 7,100 पर किया, 320 पर किया, 630 पर किया, 8,370। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका क्या यूज, ये भी सीख लेते हैं, क्या यूज इसका। तो अगला स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया, अगला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट।
यहाँ कॉस्ट लिखेंगे, यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखेंगे और कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है। मटेरियल 36,800 लगाया। कितना लगाया मटेरियल? 36,800। लेबर कितनी लगाई? लेबर लगाई 16,740। 16,740। ओवरहेड कितना लगाया? 8,370 ओवरहेड्स। अब क्या कर रहा है? इससे पहले जितने क्वेश्चन किए उसमें हमने क्या करा? इन सबको जोड़ा और ये माइनस किया। लेकिन यहां मटेरियल माइनस किसमें से होगा? ये सेल ऑफ नॉर्मल लॉस किसमें से माइनस होगा? मटेरियल में से। 3200 रुपए आपको रिकवर हो गए। 36,800 आपने लगाया, 3200 रिकवर हो गए, तो नेट आपका एक्सपेंडिचर 33,600 का। यहां इतना ही रहा और यहां इतना ही रहा, तीनों पर अंडरलाइन कर लेना। अब सुन मेरी बात, अभी तक हमने सबका टोटल लगाया, माइनस किया और डिवाइड कर दिया। मैंने तुमको बताया इसमें, ठीक है। 6 रुपए 81 पैसे आए थे, मैंने करा था ना टोटल बेसिस पे। जबकि मैंने कहा था वहां एक रेट नहीं, 3 अलग अलग रेट निकालना, क्योंकि रेट अलग, परसेंट अलग अलग है। मटेरियल इतना लगा, लेबर इतना लगा, ओवरहेड इतना लगा, तो 3 रेट निकालना था, इसलिए मैंने 3 अलग अलग कर लिए। मैंने तीनों को टोटल नहीं किया। अब डिवाइडेड बाय, वहां क्या करते थे? डिवाइड किससे करते थे? टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस, बस इससे डिवाइड करते थे। नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। तो यानी ये सारी कॉस्ट सब पे बराबर बराबर बढ़ जाती थी। यानी आप ये मानते थे कि जो खर्चा हुआ ये 9,200 रुपए हुआ, ये मानते थे। यानी मटेरियल भी 9,200 पे लगा, लेबर भी 9,200 पे लगा, ओवरहेड भी 9,200 पे लगा, ऐसा मानते थे आप। यही तो करते थे। नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, गुड यूनिट्स कितनी? 9,200। तो सभी चीजों को 9,200 पे रखते थे। जबकि रियली मटेरियल इस पर लगा ही नहीं, इस पर लगा, इस पर एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, इस पर लगा, इस पर लगा। तो मटेरियल सही मायने में 8,400 यूनिट पर ही लगा, 9,200 पे नहीं लगा मटेरियल। मटेरियल कितने पे लगा? 8,400 यूनिट के इक्विवेलेंट ही मटेरियल लगा है। लेबर कहीं कम लगी, कहीं 100 लगी, कहीं 80, कहीं 70, आप देख लो। लेबर ओवरहेड्स और क्लियर हो जाएगी बात। यानी सारी यूनिट पर पूरी ओवरहेड लगे क्या? लेबर ओवरहेड सारी यूनिट्स पर, जितनी यूनिट्स आपकी बनी, क्या सब पे बराबर बराबर लेबर ओवरहेड लगे? नहीं, इसमें तो सब पे बराबर, पूरे सब पे 9,200 पे डिवाइड हो गया। लेबर में भी 9,200 पे डिवाइड हो गया, यानी लेबर भी सब पे लगी 9,200 यूनिट पे। जबकि एक्चुअली लेबर किसी पे कम, किसी पे ज्यादा, यानी इक्विवेलेंट 8,370 यूनिट पे लेबर लगी। कितनी यूनिट पे लगी? 8,370 के इक्विवेलेंट ही लेबर लगी। तो ये लेबर कॉस्ट इतनी यूनिट पे अलोकेट होना चाहिए, ये मटेरियल इतने पे अलोकेट होना चाहिए, और ओवरहेड भी इसी पे। ओवरहेड का कॉलम भी है तो ओवरहेड भी इसी पे। ये डिवाइड करते हैं हम जब, तो 33,600 डिवाइडेड बाय 8400, यानी यहां पर रेट आ गई 4 रुपए पर यूनिट। यहां तो दिख ही रही मुझे 2 रुपए और यहां दिख रही 1 रुपए, तो 7 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। वहां कितनी आई थी? 6 रुपए 81 पैसे आई थी, और यहां कितनी? 7 आई। ये कंसेप्ट है कि कॉस्ट सही सही निकालना है। ये खर्चे डेबिट जरूर हुए, लेकिन ये खर्चे सब पर बराबर बराबर नहीं हुए, किसी पे कम, किसी पे ज्यादा। तो सब पे बराबर होते तो डिवाइड करना ही सही था, जो पुराना तरीका है। लेकिन जब सब पे बराबर नहीं हुए, कम ज्यादा हुए, तो पहले जितने परसेंट हुए उसका इक्विवेलेंट रेशियो निकाल लो, फिर डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आगे अब तीसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, 3rd नंबर स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, वो होगा कॉस्ट वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। हमें 3 के वैल्यू निकालना थी। इन 3 की वैल्यू निकालना है तो 3 कॉलम बनाता हूं मैं। यहां से मैं यूनिट उठाऊंगा, यहां से मैं कॉस्ट पर यूनिट उठाऊंगा और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3 चीज।
फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आपने किसको आउट किया? फर्स्ट इन, ओपनिंग को। तो पहले इसकी कॉस्टिंग कर लेते हैं। ये जो ओपनिंग की 4,800 यूनिट थी, 4,000 रुपए की ओपनिंग WIP, इस पर मटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के 800 यूनिट पर 4,000 रुपए तो खर्च हो चुके थे लास्ट मंथ तक। ठीक है, अब इस बार कितना किया, इस बार और लगाया क्या, तो यहां से उठाएंगे। ध्यान रखना वैल्यूएशन का तरीका, जितनी रो दिख रही है या एक लाइन दिख रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 रो दिख रही है ना, इस रो में तो कुछ भी नहीं, डैश डैश डैश, तो इसका वैल्यूएशन नहीं होगा, नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब्ड बाय गुड इवेंट्स। 4 लाइन दिख रही तो चारों को यहां से उठाना है, ये समझ आए, जितनी लाइन दिखेगी उतनी उठाना है और यहां से इनटू कर देना है। तो यहां से मैं उठाता हूं ओपनिंग के लिए मटेरियल 0, ड्यूरिंग द पीरियड में आपने मटेरियल क्या खर्च किया, इस पे 0। लेबर एंड ओवरहेड कितनी है, लेबर और ओवरहेड 320 यूनिट, कितने यूनिट, 320, लेबर में भी और इतनी ओवरहेड में भी। यहां से क्वांटिटी उठाइए, 320 यूनिट के बराबर ओवरहेड खर्च हुए, लेबर खर्च हुए, और रेट क्या थी लेबर की, 2 रुपए, ओवरहेड की कितनी, 1 रुपए, मटेरियल की कितनी, 4, तो मटेरियल का तो 4 से 0 हो जाएगा। ये 640 रुपए खर्च हुए, ये 320 रुपए खर्च हुए। इस तरीके से आपका ओपनिंग वर्क कंप्लीट हो गया और आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 100% काम हो गया। तो उस 100% काम की कॉस्टिंग आ गई कि 320 यूनिट के बराबर लेबर लगाई, यानी हमने 2 रुपए के हिसाब से 640 ही खर्च किया। अब अगर मैं ये नहीं करता तो आप गलती से ओपनिंग की 800 यूनिट थी, 800 यूनिट पे 2 रुपए से 1600 लगा देते, 1600 खर्चा ही नहीं हुआ, खर्चा तो 40% ही हुआ, 60 तो पहले हो चुका था। ये कर सकते हैं, बार-बार समझा। ठीक है, तो यहां से क्वांटिटी उठाएंगे, इस लाइन में जो जो लिखी होगी, यहां से रेट उठाएंगे, इनटू कर देंगे, ये ओपनिंग का वैल्यूएशन कंप्लीट। लेकिन हमने जो ट्रांसफर की नेक्स्ट प्रोसेस में, वो तो टोटल यूनिट ट्रांसफर की ना। अब हमेशा प्रोसेस अकाउंट पहले से बनाना, 7,900 ट्रांसफर की, उस 7,900 में से 800 तो ये थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और बाकी 7,100 और ट्रांसफर किया, तो ये भी जोड़ देते हैं। प्रोड्यूस आउट ऑफ फ्रेश यूनिट्स, फ्रेश यूनिट्स में से कितने बनी, 7,100, यहां से कितने ले लें, 7,100। अब ये हमेशा ही मटेरियल लेबर ओवरहेड में 100% ही मिले, हमेशा 7,100, कभी चेंज नहीं मिले, क्योंकि प्रोड्यूस है ना, प्रोडक्शन है। तो यहां से यूनिट उठाई। अब 3 बार नहीं लिखा मैंने मटेरियल लेबर ओवरहेड, बल्कि मैं क्या करूंगा, इकट्ठे 7 रुपए से इंटू कर दूंगा, इसमें मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, ओवरहेड भी आ गया। ऐसे करूंगा 49,700, 49,700 प्लस 640, 320 और 4,000, टोटल मिला के 54,660। ये क्या आ गया, ये इस 800 और 7,100 यूनिट का टोटल आ गया ना, इनके प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई। यही तो हमने ट्रांसफर की थी, जो नेक्स्ट प्रोसेस, यानी 7,900 यूनिट ट्रांसफर की थी ना, ये उसकी कॉस्ट आ गई। ओपनिंग 800 यूनिट आपने बनाई, उस पर और खर्चा किया, फिर ड्यूरिंग ईयर और इंट्रोड्यूस किया, उस पर खर्चा किया, टोटल खर्चा कितना हो गया, 54,660। तो ये आ गया आपका वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, 54,660, इस तरीके से। फिर ये हो गया, ये हो गया, इसका कुछ भी नहीं करना, ये उठाते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का उठाते हैं, एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल 400, लेबर एंड ओवरहेड 320, मटेरियल लगा 400 यूनिट के बराबर, लेबर ओवरहेड 320, 80% ही लगी। रेट क्या, मटेरियल 4 रुपए का, लेबर 2 रुपए की, 1 रुपए का, यानी कि ये 1,600 रुपए, ये होगा 640 और ये होगा 320। तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 2,560 रुपए। ठीक है, ये हम एबनॉर्मल लॉस को लिख देते हैं ऐसे।
इस तरीके से। और ऐसा कैसे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन कर लेते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है ना, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए मिटा रहा हूं यहां से। तो इसी के नीचे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कर लेना। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में क्या, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में ऐसा है कि यहां से उठाते हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल 900, लेबर ओवरहेड 630 630, ये 4 रुपए 2 रुपए 1 रुपए, यहां से यूनिट 3600 रुपए इसके, यानी 900 यूनिट पर 4 रुपए के हिसाब से 3600 खर्च हुए। इन 900 यूनिट पे 70% यानी 630 यूनिट के बराबर ही खर्चा होगा, यानी 1260 यूनिट 630, ये हो गया 9 5490। अब आप टोटल लगा के देखना, जिन क्वेश्चन में रेट राउंड फिगर में आएगी 4 2 1 कहीं पॉइंट में नहीं है, वहां पर ये मैच हो जाएगा। आप देख लो, टोटल लगा के देख लो, वैल्यू मैच हो गई। आप प्रोसेस अकाउंट कर लगाओ, क्रेडिट में 3200 2560 54660 5490, यह 65910 65910 65910। इधर देख लो आप, इधर भी इतने होगा 4000 36800 16740 और 8370 65910 बराबर है ना। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में पॉइंट के कारण प्रॉब्लम आ सकती है आपको, यानी ये अगर पॉइंट में आए तो आप एक काम करें, सभी लोग एक साथ सब एक जैसा करना ताकि हम आंसर मैच कर पाए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप यहाँ पर 2 डिजिट तक ले, कितना दे 3 ले लो, चलो अच्छा 3 डिजिट तक सभी लोग ले लें, 4 पॉइंट उसका 3 डिजिट तक ले ले बस, ठीक। उससे करना है क्वेश्चन, और 2 से करना चाहो 2, लेकिन 2 से अगर करते हो तो और तीसरा डिजिट अगर 5 या 5 से ऊपर आता है 6, तो फिर उसको इधर सेकंड डिजिट को बढ़ा देना, ऐसा करना। ऐसा करना, उसके बाद ये सब करने का फिर भी कुछ डिफरेंस आएगा, 50-100 रुपए तक का भी डिफरेंस आएगा, तो उस डिफरेंस को कहां एडजस्ट करोगे, एडजस्ट तो करना है क्योंकि बैलेंस थोड़ा लिखना है। बैलेंस हो तो कैलकुलेशन का डिफरेंस है, वो कोई बैलेंस थोड़ी स्टॉक थोड़ी ना है। तो बैलेंस हमेशा इस बड़े फिगर में एडजस्ट करना, ट्रांसफर टू नेक्स्ट, क्योंकि सबसे बड़ा फिगर यही रहेगा। इसमें यहां प्लस करते हैं, माइनस कर प्लस माइनस जो भी साइड में लिखते हैं, या फिर इस फिगर को हमेशा पेंसिल से लिखना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन कर लेना, बैलेंसिंग फिगर देखना कितना डिफरेंस आ रहा, उतना करके और उसको इंक आउट कर देना। आई बात समझ में? ये था हमारा फीफो मेथड से क्वेश्चन, और क्यों हुआ समझ में आई बात। अब इसका वैल्यूएशन सही से ही हुआ है, जहां जितना पैसा खर्च हुआ वहां उतना ही लगा है, वहां उतना ही पैसा लगा है। आप देखो, मैं इसको एक बार और बताता हूं। मान लो ऐसा, जैसे यहां पर अभी मैंने कितना लिखा 630, एक्चुअली थे कितने 900 यूनिट, कितनी थी 900 यूनिट पे कितने परसेंट काम हुआ था 70%। तो पूरे 2 रुपए खर्च नहीं हुए थे, 2 रुपए का 70% का है लो, या क्वांटिटी का 70। अब 2 रुपए मेरे पास पहले थे क्या, रेट नहीं थी, रेट होते तो मैं डायरेक्ट कर लेता ना, लेकिन रेट तो बाद में आई, रेट तो इन सब कंसेप्ट से आई, इसलिए मैंने पहले क्या किया, मैंने 900 का 70% लगा दिया, 900 का 70% लगा दिया, ठीक है, इंटू 2 रुपीज, 2 रुपए, यानी 900 यूनिट पर आपने 70% खर्चा किया, 2 रुपए नहीं किए, 2 रुपए का 70% 1 रुपए 40 पैसे ही खर्च किया। लेकिन मेरे पास 2 रुपए की रेट नहीं थी, वरना मैं इस पे लगा देता 70%, 900 का कुछ भी नहीं करता, क्वांटिटी का कुछ भी नहीं करता, लेकिन मेरे पास रेट नहीं थी, ठीक है, क्वेश्चन में दी थी क्या, रेट तो आपने निकाला, इसलिए हमने पहले क्या किया, रेट नहीं थी तो हमने पहले इसका इंटू कर लिया। बात एक ही है, मैथ्स पढ़ा आपने, इसका इंटू इसमें करो या इसमें करो, तो हमने क्वांटिटी का इंटू कर लिया। 70% काम हुआ, मतलब 630 यूनिट के बराबर काम हुआ 2 रुपए के हिसाब से, रुपए 2 ही रखे, रेट चेंज नहीं की, रेट बराबर रखे तो अमाउंट आ गया। और रेट चेंज कर लेता 2 रुपए के 1 रुपए 40 पैसे, 1 रुपए 40 पैसे इंटू 900 यूनिट वही रहते, फिर तो भी वही आते 1260, क्या फर्क पड़ता। ये कंसेप्ट है आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। और फीफो मेथड की खास बात और बताता हूं। फीफो मेथड में यहां आपने ओपनिंग लेना क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, अल्टरनेट चलना, यहां लिया तो यहां ओपनिंग छोड़ दिया। देखो यहां ओपनिंग की वैल्यू कहां ली मैंने, कहीं ली नहीं, ना मटेरियल लिया ना लेबर ना ओवरहेड, अलग अलग भी दिया होता, ये 4000 रुपए में मटेरियल भी दिया होता, लेबर भी ओवरहेड भी दिया है अगले क्वेश्चन,
तो भी नहीं लेना है मुझे, ओपनिंग लेनी ही नहीं। यहां लिया, यहां छोड़ दिया, यहां फिर ले लिया, तो अल्टरनेट चलेगा तीनों स्टेटमेंट में। पहले लेना है फीफो में, फिर नहीं लेना है, फिर लेना है। ठीक है, तो याद रह जाएगा, इस तरीके से याद रह जाएगा। अब होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 10 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 अभी फीफो मेथड से, अभी एवरेज मेथड से नहीं है ना, अभी फीफो से ही करना है। एवरेज लिखा हो तो भी फीफो से करना है। तो 10, 11 ये करना ही, 11 रिपीट, 13, 14 भी कर लेना, 3 क्वेश्चन। ठीक है ना, 10, 11, 13, 14 4 हो गए, 4 क्वेश्चन कर लेना। क्लियर? एवरेज मेथड बाद में बताऊंगा मैं। ये 12th नंबर क्वेश्चन जो छोड़ा मैंने वो एवरेज मेथड के लिए छोड़ा, मैं एवरेज मेथड उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, और 13 में ओपनिंग में क्या लिखा है? ओपनिंग क्वांटिटी आपकी 16,000 ओपनिंग मटेरियल 148 वेजेस, और वो अलग अलग दिए। अलग अलग से मतलब ही नहीं, मैंने अभी कहा आपको इन सबका टोटल लगाया 2,10,000 है, सीधे 2,10,000 लिख देना। यहाँ भी सीधे 2,10,000 लिख देना, अलग अलग लिखने की जरूरत क्या है? तो ओपनिंग टोटल में लिखना। ठीक, चलिए इतना, थैंक यू सो मच।